दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे अपने चैनल पर स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपके पूजा घर, मंदिर और पवित्र अवसरों पर जैसे दीपावली और व्रत अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आप जब दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन सा संकेत दे रहा होता है? आपकी दीपक की बाती पूरी तरह से जलकर राख हो जाती है या फिर अर्धजली रह जाती है? क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि दीपक की बाती पर फूल बन जाना क्या संकेत देता है? और क्या पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपके जीवन में परेशानियों को न्योता दे सकता है? दोस्तों, आज हम इन सभी गुण रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। हम जानते हैं कि दीपक का सही उपयोग आपके जीवन में खुशहाली लाने वाला हो सकता है या फिर अनजाने में हम खुद अपनी राह में बाधाएं खड़ी कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आपको जानकर हैरानी होगी कि दीपक जलाने की एक छोटी सी गलती भी जीवन में बड़ी समस्याओं को न्योता दे सकती है। दीपक की बाती का पूरी तरह से जल जाना और अर्धजली रह जाना दोनों ही अलग अलग संकेत देते हैं, जिन्हें जानना हमारे लिए बेहद है। क्या आपको पता है कि कितने समय तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है या फिर पुराने दीपक में बाती जलाना आपके स्वभाव को प्रभावित कर सकता है? इन सभी प्रश्नों का जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस अमूल्य ज्ञान को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी ये जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दे दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके आशीर्वाद से हमें और भी प्रेरणा मिलती है। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिख देना ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। दोस्तों देखिए, बात ऐसे है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको माने या ना माने आपकी मर्जी, लेकिन दोस्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद दीपक में जली बाती और घी बचा रह जाता है और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। दोस्तों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से दे देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ साथ रह ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती हैं तो आपके दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साथ ही किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप सबसे पहले जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कालिक है और आपने अपनी बाती इसमें रखकर जला दी तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का
धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं तो आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी बदलिए मत। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए दोस्तों, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएंगे। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी वो बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी के बर्तन में डालिए। अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। दोस्तों, 10 से 20 मिनट के अंदर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो, फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल पा रहा हो तो आप भी इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती न करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को न फेंके बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। दोस्तों, सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर इसमें घी बच जाता है तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब आप किसी भी पेड़ या पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उसमें घी बचा हुआ ना हो। तो यह आपकी इच्छा सेहत के लिए बहुत ही प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर में मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा। जो बुरी शक्तियाँ होती हैं यह कभी नहीं चाहती है कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए यह शक्तियाँ चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावट आए। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है, फिर दीपक की बाती पूरी नहीं जलती। इस सबसे बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप दीपक जलाएं भगवान से प्रार्थना करें आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तब गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और इस घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता।
करता और हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी। आप निर्विघ्न अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवी शक्ति भी आपके जीवन में अपनी कृपा का आशीर्वाद बनाए रखेगी। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कृपया अपने अनमोल विचार कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आप सच में माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म से जुड़े उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर ही अपनाएं। हमारा उद्देश्य केवल आपको बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करना है। हम किसी भी उपाय या सलाह को लेकर कोई दावा नहीं कर सकते। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय माता दी।